हालत ऐसे नहीं है कि हम वॉर कर पाए। ठीक है, हमारे को तो चार जी ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ये ब्रेकिंग न्यूज भी इशारा कर रही है कि ये सीज फायर खत्म होकर रहेगा। इजराइल पर प्रचंड प्रहार की तैयारी कर रहा है ईरान। बड़े युद्ध की तैयारी में ईरान जुट गया है। 10,000 मिसाइलें ईरान तैयार कर रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। मिसाइल भंडार ईरान बढ़ा रहा है। एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है जिसमें बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा ईरान तैयार कर रहा है, एक रिपोर्ट सामने आई है। अब जाहिर सी बात है कि वो क्यों तैयार कर रहा है। उसका दुश्मन इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे जो सामने दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है, वो कौन है? वो इजराइल है। तो सीधे तौर पर इसे इसी जंग की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। और कर्नल त्यागी, इसी तरह से देखा भी जाए इसको जैसे अपना मिसाइल का भंडार ईरान बढ़ा रहा है। जी बिल्कुल, और ये तो आपने थोड़ा सा बताया। दरअसल में ईरान ये कह रहा है कि मैं अपनी 10,000 मिसाइलों को और अपने जखीरे में जोड़ूंगा। इतना ही नहीं, कम से कम 400 मिसाइल लॉन्चर्स को भी जोड़ूंगा। दरअसल में उस 12 दिन के युद्ध में उसके पास जो करीब 350 मिसाइल लॉन्चर थे, उसमें से करीब करीब 200 प्लस मिसाइल लॉन्चर्स इजराइल ने तबाह कर दिए थे। लेकिन इसलिए वो कह रहा है कि मैं नई मिसाइल बनाऊंगा, मैं ये मिसाइल जोड़ूंगा। इतना ही नहीं, वो J-10 जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है चाइना का, उसको भी खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। इसलिए क्योंकि J-10 में एक्सटर्नली 11 स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं और हर पॉइंट से एक मिसाइल को दागा जा सकता है। वो ये भी प्लान कर रहा है कि मैं एक्सेप्शनल मैन्योवर करने वाले रशिया के सुखोई को भी खरीदूंगा। ईरान का जो एक्चुअली पॉइंट है, जो वीक पॉइंट है, या जो उसकी कमजोर नस है, वो है उसकी एयर पावर। और एयर पावर कम होने की वजह से और उसके एयर डिफेंस सिस्टम को खराब होने की वजह से या नष्ट होने की वजह से इजराइल ने इस 12 दिन के युद्ध में पूरी तरह से करीब करीब 100% डोमिनेंस, एयर डोमिनेंस हासिल कर लिया था, स्थापित कर लिया था। अब ईरान चाहता है कि अगर वो ना हुआ होता तो जो नुकसान ईरान को हुआ है वो ना हुआ होता। मीन्स कि उसे इजराइल एयर डोमिनेंस ना स्थापित कर पाए। इसलिए तो मुझे अपनी एयर पावर को ताकतवर बनाना है और मैं इजराइल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकूं। इसलिए मुझे अपने मिसाइल और मिसाइल लॉन्चर्स के जखीरे को बड़ा करना है। पर मैं एक और चीज इस नैरेटिव से अलग कहना चाहता हूँ। ये इतनी मारामारी क्यों है कि ईरान कह रहा है कि मैं तो न्यूक्लियर बम बनाऊंगा ही, चाहे कुछ हो जाए। क्यों सर? क्या ये सच नहीं है कि अमेरिका ने यूरोप के अंदर कम से कम आधा दर्जन जगहों पर अपने न्यूक्लियर वॉरहेड स्थापित किए हुए हैं? और क्या ये सच नहीं है कि रशिया ने ऑलरेडी अपने न्यूक्लियर वॉरहेड बेलारूस में स्थापित कर दिए हैं? और क्या ये सच नहीं है कि रशिया ने ये कहा इस 12 दिन के युद्ध के दौरान कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो ईरान के न्यूक्लियर आर्सेनल की आपूर्ति करने को तैयार है? यानी कि इतना ईरान की क्या आवश्यकता है कि वो न्यूक्लियर बम बनाए? वो तो न्यूक्लियर बम रशिया से भी ले सकता है, नॉर्थ कोरिया से भी ले सकता है। तो ये समझ के बाहर है कि इस पॉइंट के ऊपर अड़ जाना कि नहीं, मुझे बनाना ही है न्यूक्लियर बम। न्यूक्लियर बम तो वो दूसरे देशों से न्यूक्लियर वॉरहेड ले भी सकता है, जैसा मैंने आपको बताया, 5-7 एग्जाम्पल दी। पर कुछ भी हो, सिचुएशन कुल मिला के ये है कि ईरान वांट्स टू बिकम न्यूक्लियर। और ये कहना कि जो बाकी कंट्रीज हैं वो ईरान को ये देख के अपना नेता मानने के लिए तैयार है कि मिडिल ईस्ट में अकेला ऐसा देश है जो अमेरिका के खिलाफ सीना तान के खड़ा हुआ, ये गलत होगा सर। क्योंकि असलियत ये है कि 1979 में जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ तो उसका एक टीनेट या प्रिंसिपल या सिद्धांत ये था कि वो मुस्लिम देशों में किंगशिप नहीं चाहते थे। क्या सऊदी अरेबिया में किंगशिप नहीं है? क्या यूएई में किंगशिप नहीं है? ज्यादातर मुस्लिम देशों में तो किंगशिप है, राजशाही है, और वो राजशाही के खिलाफ है, नंबर 1। और नंबर 2, अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बनता है तो उसका खतरा इजराइल को तो है ही है, जो बाकी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको भी है। तो लिहाजा वो टेम्परेली शायद कुछ कहें, पर इवेंचुअली
सब कंट्रीज अपने इंटरेस्ट को पहले देखते हैं, तो वो अपने बीच में इस किस्म की पावर को देखना नहीं चाहेंगे जो उनके ऊपर खलीफा बन के खड़ा हो, क्योंकि टर्की हो या सऊदी अरबिया हो, ये दोनों एडवर्सरी हैं ईरान के, और ये दोनों चाहते हैं कि समय मिलने पे ये खलीफा बने। तो ये कहना कि ईरान को पूरा मिडिल ईस्ट अपना नेता मान लेगा, इट इज अनलाइकली। कह सकते हैं कि वर्तमान स्थिति में वो अमेरिका के सामने खड़ा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो ईरान को अपना नेता मान लेंगे, और वो ईरान के न्यूक्लियर डेवलपमेंट से भी किसी तरह से भी खुश नहीं है, ना वो चाहेंगे कि ऐसा हो। और दूसरा, जो मिडिल ईस्ट के ये कंट्रीज है, ये प्रोग्रेसिव है, ये चाहते हैं, ये जहालत नहीं चाहते, ये आतंकवाद नहीं चाहते, और इन्होंने ईरान की जो वो प्रॉक्सीज हैं उनके हमले झेले हुए हैं। सऊदी अरेबिया के अंदर उनके ऑयल टैंक कई हफ्तों तक जलते रहे थे, उन्होंने हुती का अटैक देखा है। तो इसके और इनमें से किसी भी देश में दूसरे में ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी प्रॉक्सी, आतंकी प्रॉक्सी दूसरे देशों में भेजी हो। सर, ईरान में तो ये जो कुर्द फोर्स है, ये IRGC का एक पार्ट है, ये कुर्द फोर्स ईरान में काम नहीं करती, ये ईरान के बाहर दूसरे देशों में। ठीक है कर्नल त्यागी, मैं आपके पास लौटता हूँ। 2 ब्रेकिंग न्यूज है वो मैं बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं निपुण जी के पास